बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 11 जुलाई है और दिन है जुमेरात का। देखिए, मैं आपको मुसलसल कहता आया हूँ कि इस घुटनज़दा माहौल में जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बेशुमार मुश्किलात का सामना है, रियासत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ जुल्म की दास्तानें रकम कर रही है। अगर इस जुल्म के निज़ाम को ख़त्म होना है, अगर इस घुटनज़दा माहौल को ख़त्म होना है, तो चंद आज़ाद जजेस को खड़ा होना पड़ेगा, चंद आइन पसंद जजेस को खड़ा होना पड़ेगा, अपने हल्फ पर चलने वाले जजेस को खड़ा होना पड़ेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर समेत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 जजेस खड़े हो गए हैं। मखसूस नशिस्तों वाले केस में गेम चेंजर डेवलपमेंट हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों वाले केस में अब तक की सबसे बड़ी फतह मिल गई है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा मखसूस नशिस्तों वाले बेंच में शामिल जजेस को तोड़ने में नाकाम हो गए हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ गई है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है इमरान खान के हवाले से। मखसूस नशिस्तों वाले केस के मुतालिक इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को क्या पैगाम भेजा है, इस खबर की मुकम्मल तफसीलात भी सुन लीजिए। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो गैर मामूली एक इजलास हुआ था फुल कोर्ट बेंच में शामिल जजेस का, उस इजलास के अंदर जजेस ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को कैसे अपना फैसला सुनाया, कैसे 7 जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुनाकर मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिलवा दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का ख्वाब भी चकनाचूर हो गया। मुकम्मल तफसीलात सुन लीजिए। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि जजेस की ऑब्जर्वेशन और जजेस के रिमार्क्स उनका माइंड सेट बता देते हैं। यानी जजेस जब केसेस की समाअत के दौरान सवालात पूछते हैं, जो ऑब्जर्वेशन देते हैं, जो रिमार्क्स देते हैं, उससे ही पता चल जाता है कि ये जज क्या सोच रहा है, ये जज किस जानिब फैसला देने का इंदिया दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच मखसूस नशिस्तों वाला केस सुन रहा था, बेशतर जजेस की ऑब्जर्वेशन ये बता रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कौन कौन से जजेस खड़े हैं और कौन कौन से जजेस अभी भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ हैं या दबाव का शिकार हैं। इस केस की समाअत के आखिरी दिन, जो मंगल वाले दिन केस की समाअत खत्म हुई थी, उस केस की समाअत के खत्म होने से पहले ही जस्टिस मुनीब अख्तर ने जिस एतमाद के साथ कहा था कि हमें इस केस का मुख्तसर फैसला आज ही सुना देना चाहिए, यानी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जिस एतमाद के साथ, जिस धड़ल्ले के साथ काजी साहब को कहा था कि फौरी तौर पर इस केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया जाए ताकि अबहाम क्या सराइयां अफवाहें खत्म हो जाएं, इसका मतलब यह था कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को यकीन था कि बेशतर जजेस यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की अक्सरियत उनकी सोच, उनकी अप्रोच के साथ है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 ग्रुप हैं, ये सबको पता चल गया है। काजी साहब का ग्रुप है, एक मुनीब अख्तर साहब का ग्रुप है जो अपकमिंग चीफ जस्टिस हैं, सैयद मंसूर अली शाह, और उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस बनना है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जिस एतमाद के साथ कहा था उसी दिन कई चीजें क्लियर हो गई थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से यह खबर आ गई है कि 7 जजेस मुनीब अख्तर साहब को निकाल के, यानी टोटल 8 जजेस हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के हक में हैं। यह खबर कैसे सामने आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैसे यह केस जीत लिया है, आपको मुकम्मल तफसीलात बता देता हूं। पहली बात तो यह है कि हुजूर वाला कल जो फुल कोर्ट बेंच का इजलास हुआ था, गैर मामूली इजलास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3rd फ्लोर पे हुआ था, कोर्ट रूम के अंदर जो ये बंद कमरा इजलास था, उस इजलास के अंदर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को 8 जजेस ने अपना फैसला सुना दिया। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि बाखबर जराए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि एक जज साहब ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को बरमला कहा कि इस केस का फैसला 4 चीफ जस्टिस को अफेक्ट करेगा, यानी आप जो इस केस का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ देना चाहते हैं, क्योंकि काजी साहब की ऑब्जर्वेशन, काजी साहब के सवालात, काजी साहब के रिमार्क्स क्लियर हैं कि उन्होंने इस केस का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ देना है। इसी वजह से वो 8 जजेस जो तहरीक इंसाफ के हक में देना चाहते हैं, वो 8 गेम चेंजर जजेस, उन्होंने कहा कि जनाबे वाला ये केस का फैसला 4 चीफ जस्टिस को अफेक्ट करेगा। जस्टिस
मंसूर अली शाह जो अपकमिंग चीफ जस्टिस हैं, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो उसके बाद चीफ जस्टिस बनेंगे, फिर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो मुनीब अख्तर साहब के बाद चीफ जस्टिस बनेंगे, और चौथी थी जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा। ऐन मुमकिन है कि 5 चीफ जस्टिस अफेक्ट हो जाएं, जस्टिस शाहिद वहीद साहब भी, वो भी असरअंदाज होंगे। तो एक जज साहब ने कहा कि सोच समझ कर फैसला कीजिएगा, क्योंकि आपका यह फैसला 5 चीफ जस्टिस पर असरअंदाज करेगा। फिर एक जज साहब ने कहा कि इस फैसले को जो है वो इस सूरत में देना चाहिए कि अगर ये फैसला हमने अवामी उमंगों के खिलाफ दिया, आइन कानून से हट के दिया, तो ये फैसला मौलवी तमीजुद्दीन केस लोग भूल जाएंगे। ये फैसला मौलवी तमीजुद्दीन केस से ज्यादा भयानक अदलिया के ऊपर शर्मनाक दाग बनकर रहेगा और आइंदा आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। ये एक जज साहब जो हैं वो फुल कोर्ट बेंच की मीटिंग के अंदर कह रहे थे। फिर एक जज साहब ने कहा कि हम क्यों ना वोटिंग करा लें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी वजह से आज सुबह से शहर इक़्तिदार में ये खबरें गर्दिश करना शुरू हुई हैं कि जनाब काजी साहब जजेस को तोड़ने में नाकाम हो गए। मैंने अब से कुछ देर पहले वाले वीलॉग में भी आपको अर्ज की थी कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हर सूरत में इस केस का फैसला डिले करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 1-2 हफ्ते तक इस केस का फैसला ना सुनाया जाए, इल्तवा का शिकार हो, ताकि कुछ जजेस को तोड़ लिया जाए। अलबत्ता जस्टिस मुनीब अख्तर साहब पुरएतमाद हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को यकीन है कि जजेस की अक्सरियत उनकी सोच के साथ है, इसीलिए वो फैसला सुनाना चाहते हैं। कल फुल कोर्ट इजलास के अंदर जजेस ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को कहा कि हम वोटिंग करा लेते हैं। मैंने आपको कल भी एक बात कही थी कि यह गैर मामूली इजलास था। अमूमी तौर पर यह होता है कि जब फुल कोर्ट बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बैठता है, या जितने भी जजेस हों, लार्जर बेंच क्यों ना हो, 6 या 7 जजेस क्यों ना हो, वो तमाम तर अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, वो तमाम तर अपना अपना फैसला लिखते हैं। उसके बाद नोट्स एक्सचेंज किए जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि एक दिन पहले आपने केस का फैसला महफूज किया हो, अगले ही दिन उस केस का फैसला सुनाने से पहले जो है वो आप फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ, क्योंकि काजी साहब ये चेक करना चाहते थे कि किसका वोट किस तरफ है, मेरे साथ कितने जजेस हैं। अगर काजी साहब को कल भी ये यकीन हो जाता कि मेरे साथ ज्यादा जजेस हैं, तो आज उस केस का फैसला काजी साहब ने सुना देना था, क्योंकि काजी साहब खुद अबहाम का शिकार हैं। उनको इस बात का यकीन नहीं है कि मेरे साथ कितने जजेस हैं, इसीलिए इस केस का फैसला नहीं सुनाया जा सका। और काजी साहब ने कल फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर इस बात का इजहार कर दिया कि मैं अभी सोच विचार में हूं, मैंने अभी फैसला नहीं किया कि मेरा फैसला क्या होगा। कल एक जज साहब ने काजी साहब को कहा कि वोटिंग करा ली जाए, पता चल जाए कि वोटिंग से कि कौन कौन से जजेस का ख्याल क्या है, किसको कितने वोट पड़े हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फायज साहब ने कहा कि मैं अभी सोच रहा हूं, मैं अभी इस नतीजे तक नहीं पहुंचा कि अपना फाइनल फैसला क्या देना है, लिहाजा जब तक मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाता, मेरा ख्याल है मैं वोटिंग नहीं करवानी चाहिए। इसका मतलब यह था कि काजी साहब अभी भी उनको इस बात का यकीन है कि मेरे साथ अक्सरियती जजेस नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब फुल कोर्ट बेंच ने इस समाअत को खत्म किया था, फैसला महफूज किया था, मैंने उस दिन कहा था कि ओपन कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये केस जीत गई है। अब अलबत्ता पसे पर्दा बंद कमरों के अंदर जो कुछ होगा वो सबको पता चल जाएगा। ओपन कोर्ट में जजेस की ऑब्जर्वेशन राय ये बता रही है कि तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी, क्योंकि जजेस की अक्सरियती जजेस की ये राय थी कि इस केस का जो फैसला है वो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बड़ा गहरा असर डालेगा। आइंदा सेनेट के इंतखाबात होने हैं, सदर मुमलिकत के इंतखाबात होने हैं, यानी वो तमाम तर चीजें अफेक्ट होंगी अगर आपने ये 24 नशिस्तें, क्योंकि मखसूस नशिस्तें टोटल मिलाकर 24 बनती हैं, अगर आपने हुकूमत को ये नशिस्तें दे दी तो लोग ये कहेंगे कि जिस पार्टी को वोट दिया, सबसे बड़ी पार्टी इंतखाबात में जो बनकर सामने आई, उभर कर सामने आई, आपने मखसूस नशिस्तें उसको देने के बजाय सिर्फ अपनी एक्सटेंशन करवाने के लिए जो है वो हुकूमत को दे दी, सो लोग हमें माफ नहीं करेंगे। ये एक नामुकम्मल पार्लियामेंट है, ये आईनी तरमीम नहीं कर सकते। अब काजी साहब का क्योंकि सारा इंटरेस्ट इसमें है कि हुकूमत को मखसूस नशिस्तें मिल जाएं और हुकूमत आईनी तरमीम करके काजी साहब को एक्सटेंशन दे दे। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस की राय ये है कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए और एक्सटेंशन वाले मामला भी रुकने चाहिए, क्योंकि ये वो दाग है, ये वो धब्बा है जो अदलिया आइंदा आने वाले कई सालों में अपने ऊपर से उतारती रहेगी, जिसका
बाजार कल जजेस ने भी फुल कोर्ट बेंच के अंदर किया, तो सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इमरान खान ने मखसूस नशिस्तों वाले केस के मुतालिक जजेस को एक पैगाम दिया है, नैब तरमीम कलअदम केस में, जिसमें इमरान खान खुद भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हो चुके हैं। बजरिया वीडियो लिंक इमरान खान ने कल ये जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया है कि जनाब, ये जजेस को मुखातिब करते हुए कहा कि मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला करते हुए ये याद रखिएगा कि आप मैंडेट चोरों, डाकुओं, लुटेरों को हाथ में दे रहे हैं। अगर आपने ऐसा किया तो एक तो पहली बात तो यह है कि लोग आपको माफ नहीं करेंगे, फिर जिस पार्लियामेंट में चोर डाकू होंगे वो डाकुओं की अमाजगा बन जाएगी। ऐसी ऐसी तरमीम, ऐसे ऐसे फैसले आएंगे कि पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। ये इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जवाब जमा करवाया है नैब तरमीम कलअदम केस में, उसके अंदर लिखा है, सिचुएशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो बाखबर अदालती रिपोर्टर्स हैं, जिसमें हसनात मलिक साहब हैं, मैं बार बार इसीलिए उनको कोट करता हूं क्योंकि वो वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। इसी वजह से जस्टिस मुनीब अख्तर समेत कई जजेस की यह राय है कि हर सूरत में इस केस का फैसला फौरी सुना दिया जाए, इस केस के फैसले को तखीर का शिकार ना किया जाए। और मैंने आपको अब से कुछ देर पहले वीलॉग में भी कहा था कि जितना ये फैसला जल्दी सुनाया जाएगा उतना ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में होगा। जितना इस फैसले में ताखीर की जाएगी, यानी जितनी इस फैसले को डिले करने की कोशिश की जाएगी, उतना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला गैर महफूज होता जाएगा। अलबत्ता अभी तक तो सिचुएशन ये है कि मुनीब अख्तर साहब का ग्रुप स्ट्रांग है। मुनीब अख्तर साहब के ग्रुप ने कल फुल कोर्ट बेंच का जो इजलास हुआ था गैर मामूली, उस इजलास में भी काजी साहब को अपना फैसला सुनाया। 8 जजेस काजी साहब का साथ छोड़ गए हैं। काजी साहब जजेस को अपने साथ मिलाने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं और ये गेम चेंजर फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि जितनी मुश्किलात का सामना तहरीक इंसाफ को है, जिस घुटन के माहौल में तहरीक इंसाफ रह रही है पिछले 2 सालों से, पार्लियामेंट के अंदर जब तहरीक इंसाफ के पास ये 24 सीटें आ जाएंगी, आईनी तरमीम शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं कर सकेगी, तो ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर से ये मुश्किलात भी खत्म होंगी। अलबत्ता मैं आपको इंशाअल्लाह ताला अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।